नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सिनेमा घर में। यहाँ पर सिर्फ मनोरंजन नहीं होता, बल्कि आपको मिलती है फिल्मी जगत से जुड़ी सच्ची और पूरी जानकारी। तो अगर आप भी चाहते हैं एंटरटेनमेंट के साथ सही एनालिसिस, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। आज हम बात करने वाले हैं उस फिल्म की जिसका इंतजार पूरे देश को है, रामायण। आजकल हर जगह सिर्फ एक ही चर्चा है, आने वाली रामायण फिल्म की। ट्रेलर और टीजर रिलीज होने के बाद से सोशल मीडिया दो हिस्सों में बंट चुका है। एक तरफ लोग बेहद एक्साइटेड हैं, तो दूसरी तरफ कुछ लोग लगातार इसे क्रिटिसाइज कर रहे हैं। किसी को फिल्म के विजुअल्स बहुत इंटरनेशनल लग रहे हैं, तो किसी को लगता है कि इसमें भारतीय संस्कृति का वो असली स्वाद नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं कि दानव और राक्षसों का लुक नेचुरल नहीं लग रहा, तो कुछ का मानना है कि फिल्म का प्रेजेंटेशन इंडियन एपिक जैसा नहीं है। लेकिन असली सवाल यहाँ से शुरू होता है, क्या हम हजारों साल पुराने त्रेता युग को सच में इमेजिन कर सकते हैं? क्या हमारे पास उस समय का कोई असली विजुअल रेफरेंस है? हम जो भी देखते हैं वो हमारी कल्पना, ग्रंथों के वर्णन और अलग अलग समय के कलाकारों की सोच पर आधारित होता है। अगर बात करें हमारी सोच की, तो हम में से ज्यादातर लोगों की रामायण की इमेज बनी है रामानंद सागर की बनाई हुई रामायण से। 80 के दशक में आई इस सीरियल ने इतिहास रच दिया था। कम बजट, सीमित संसाधन और लगभग बिना किसी VFX के, फिर भी जो असर इस सीरियल ने छोड़ा वो आज तक कोई नहीं छोड़ पाया। ना बड़े सेट, ना हाई टेक्नोलॉजी, फिर भी हर किरदार इतना जीवंत लगा कि लोग टीवी के सामने अरुण गोविल का राम रूप, दीपिका चिखलिया की सीता और लक्ष्मण, हनुमान, हर किरदार लोगों के दिल में बस गया। यही वजह है कि आज भी जब कोई नई रामायण बनती है तो उसकी तुलना सबसे पहले उसी सीरियल से होती है। अब आते हैं आज की फिल्म पर। आज की रामायण एक फिल्म है जो सिर्फ भारत के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए बनाई जा रही है। यहाँ इस्तेमाल हो रहा है हाई लेवल VFX, बड़ा बजट और ग्लोबल ऑडियंस को ध्यान में रखकर तैयार किया गया विजुअल स्टाइल। तो नेचुरली इसका लुक और फील अलग होगा। अगर कोई कहता है कि इसमें इंडियन फील नहीं है, तो शायद वो ये कहना चाहता है कि ये 80 के दशक वाली रामलीला जैसा अनुभव नहीं दे रही। अब बात करते हैं सबसे बड़े विवाद की, कास्टिंग। रणबीर कपूर को भगवान श्री राम के रूप में देखना कई लोगों को पसंद नहीं आ रहा। लोग कह रहे हैं कि उनकी पर्सनल इमेज राम के चरित्र से मेल नहीं खाती। उनकी पिछली फिल्मों और लाइफस्टाइल को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी सवाल है, क्या एक एक्टर की रियल लाइफ उसके ऑन स्क्रीन कैरेक्टर को तय करती है? अगर ऐसा है तो फिर कोई भी एक्टर किसी भी आदर्श किरदार को निभा ही नहीं पाएगा। एक्टर का काम होता है एक कैरेक्टर को निभाना, ना कि खुद वही बन जाना। आज की फिल्म का विजन बड़ा है। ये सिर्फ कहानी नहीं दिखा रही, बल्कि एक पूरी दुनिया बनाने की कोशिश कर रही है। यहाँ राक्षसों का लुक अलग हो सकता है, क्योंकि प्राचीन ग्रंथों में उनका कोई फिक्स विजुअल डिस्क्रिप्शन नहीं दिया गया। हर युग ने उन्हें अपने हिसाब से इमेजिन किया है। तो आज के फिल्म मेकर भी अपनी क्रिएटिविटी और टेक्नोलॉजी के अनुसार उन्हें दिखा रहे हैं। अगर हम तुलना करें, रामानंद सागर की रामायण, सीमित संसाधन, कम बजट, भावनात्मक जुड़ाव, बहुत गहरा, सादगी और भक्ति पर फोकस। नई रामायण फिल्म, हाई बजट, एडवांस VFX, ग्लोबल प्रेजेंटेशन, सिनेमैटिक स्केल और विजुअल एक्सपीरियंस, दोनों का मकसद एक ही है, रामायण की कहानी को लोगों तक पहुंचाना। बस तरीका अलग है। आखिर में सबसे जरूरी बात, रामायण की असली ताकत उसके विजुअल्स में नहीं है, उसकी ताकत है उसकी कहानी में। धर्म और अधर्म का युद्ध, मर्यादा पुरुषोत्तम राम का आदर्श जीवन, माता सीता की गरिमा और रावण का अंत, यही वो चीजें हैं मनाम पर उजल भाईसास हैं जो रामायण को महान बनाती हैं। तो सवाल आपसे है, क्या हमें रामायण को सिर्फ उसी रूप में देखना चाहिए जो हमने टीवी पर देखा था, या फिर हमें नए विजन, नई टेक्नोलॉजी और नए अंदाज को भी मौका देना चाहिए? क्रिटिसिज्म भी जरूरी है, लेकिन एक नए प्रयास को समझना भी उतना ही जरूरी है। दोस्तों, सिनेमा घर सिर्फ मनोरंजन नहीं है, यह आपको सच्ची जानकारी से अवगत कराता है। अगर आपको ऐसे ही डीप और सच्चे रिव्यू पसंद हैं, तो कमेंट करके जरूर बताइए कि आप इस नई रामायण के बारे में क्या सोचते हैं। हम पूरी शिद्दत के साथ फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर। जय श्री राम।